अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रिकल बाइक की स्कीम चल रही है जिसके तहत आप किस्तों पे बग़ैर सूद के इलेक्ट्रिकल बाइक ले सकते हैं। 50,000 रुपये की आपको सब्सिडी भी मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं, तो आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करके इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद आपको रिप्लाई कैसे आएगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और दीगर आप इस टाइम मेरी बैक साइड पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जहां पे हम हुकूमत की दीगर और भी स्कीम की आपको अपडेट देते हैं अपने यूट्यूब चैनल वर्ड से ऑनलाइन के ज़रिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखते हैं तो आपको मज़ीद इस तरह की कोई भी स्कीम की अपडेट सबसे पहले इस चैनल के ज़रिए मिल सकती हैं। वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का ख्याल रखें और वीडियो को, चैनल को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल बाइक स्कीम जो कि चली हैं पाकिस्तान के हर उस नौजवान के लिए, चाहे वो मर्द है, ख़वातीन हैं, आपकी उम्र के साथ आपको इसका अप्लाई करने का तरीका मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करने से, जहां पे आपको इस स्कीम में शामिल होने के लिए इलेक्ट्रिकल बाइक ही नहीं, इलेक्ट्रिकल रक्षा और इलेक्ट्रिकल लोडर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं है कि आप मुस्तहिक अफराद हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। हर अफराद के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया गया है। स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने का तरीका बताया जाएगा। इसमें आपको टू व्हीलर के लिए क्या क्राइटेरिया, कितनी सब्सिडी मिलेगी, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके नंबर आईडी कार्ड पे एक सिम रजिस्टर होनी चाहिए, एक ईमेल होना चाहिए और जिसकी बुनियाद पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। थ्री व्हीलर के लिए जो लोडर हैं, इसके लिए आपकी उम्र 21 साल से लेकर 65 साल तक होनी चाहिए। 2 लाख की सब्सिडी आपको मिलेगी और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से हैं, शहर से हैं, अप्लाई के अहल हैं, चाहे वो रक्षा है चाहे वो लोडर है। इन दोनों के लिए यही है कि आपकी उम्र 21 से 65 साल तक होनी चाहिए, लेकिन ई बाइक के लिए आपकी उम्र 21 से 65 साल तक होनी चाहिए। वुमेन के लिए 25% स्पेशल कोटा रखा गया है ई बाइक के लिए, और जो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई करेंगे या स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, आप कोई भी अफराद अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए आपको एक ऐसी बाइक दी जाएगी जिसमें ना तो पेट्रोल खर्च होगा, आपको ये जो किस्तों पे रकम वापसी करनी है इस पे कोई इजाफी चार्जेस नहीं लगेंगे, ये बगैर सूद के होगा। इसके अलावा वैसे दीगर और भी प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के ज़रिए आप 5 लाख की रकम ले सकते हैं बगैर सूद के, जिसमें आपको कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख की रकम मिल सकती है, जिसके लिए आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से रकम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे इस पे वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे वैसे दीगर और भी स्कीम की मालूमात बताई गई हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है इसके तहत आपको 5 लाख की रकम कैसे मिलेगी, इसका आपको एंड स्क्रीन पे तरीकाकार मिल जाएगा। आपकी उम्र के साथ वैलिड आईडी कार्ड और आपको प्रूफ देना होगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं किस क्लास के हैं, आपको उसकी डिटेल देनी होगी। जॉब करते हैं किस अदारे में करते हैं, बिज़नेस करते हैं तो आपका कारोबार कहाँ पे है, किस चीज़ का है। मस्ट आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और इसके लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशंस पे जो ज़रूरी हदायत समझ के फिर अप्लाई करना है। अपनी वैलिड आईडी कार्ड, फ़ोटो, जो मौजूदा पासपोर्ट साइज तस्वीर है और प्रूफ अपनी देने हैं कि आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं आपने पहले किसी से कोई लोन लेके वापसी करने का भी आपका पेंडिंग ना हो। इस चीज़ को याद रखें। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत की तरफ से पहले किसी स्कीम में अप्लाई किया हुआ था और आपको रकम मिल रही है और आप उसकी किस्तें वापस करें तो आप इसमें अप्लाई के अहल हैं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल से लेकर 4 साल तक ईजी रिप्लेसमेंट है, इसकी इंटरेस्ट फ्री लोन है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इसमें से पहले किसी बैंक का इंतखाब करेंगे जो पार्टनर हैं बैंक इलेक्ट्रिकल बाइक और रक्षा स्कीम के। इनमें से आपने अपने नज़दीकी कोई बैंक का कोई इंतखाब कर लें। नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, हैबर, अलाइड, अस्करी, अल्फला, हबीब बैंक, जेएस, एमसीबी, सुनहरी, यूबीएल, मैज़ान, इस्लामिक, अलबरका, फैसल और सबा। ये बैंक इसलिए बताए गए हैं कि कई ऐसे हमारे पाकिस्तान में शहर हैं जहाँ पे हो सकता है कुछ इनकी किसी की ब्रांच ना हो, तो अपने नज़दीकी किसी ब्रांच का इंतखाब आपने करना है अप्लाई करते वक्त।
आपके शहर में इनका फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई पार्टनर कंपनीज़ का चाहिए हो, वो भी यहाँ पे बताया गया है। कसूर, लाहौर, साहिवाल, कराची, लाहौर के साथ कराची, दीगर यहाँ पे इस्लामाबाद के कुछ हेल्पलाइन जो कि ऑफिशियली इनके पार्टनर हैं दिए गए हैं। लेकिन आपको इस पर कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह तरीका सारा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। और आपने इसके लिए अप्लाई, क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक हो गई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट ही नहीं है, आप इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। तो आप हमसे 0342746734 के ज़रिए या 0309001982 के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आके आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, वैलिड होना चाहिए। आईडी कार्ड एप्लीकेंट जो अपना नाम देगा उस पर याद रखना है कि उसके जो नाम के साथ आईडी कार्ड नंबर हो, ये वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि 10 साल तक वैलिड आईडी कार्ड होता है, तो अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है पहले उसको रीन्यू करवा दें। और इसके लिए आपने मंथ, डेट, ईयर आईडी कार्ड लिखनी है, एक्सपायरी डेट भी लिखनी है, आपका आईडी कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है। फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी आपका है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डेट, ईयर पहले मेंशन करें। आप मेल हैं, फीमेल हैं, अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, मदर का नाम। आप इसके लिए ऑलरेडी वोचर्स की यहाँ पे येस नो करें। अगर आपने हैव यू अवेल्स अ लोन, यहाँ पे येस नो करें। आप नीचे आने के बाद अपना करंट रेजिडेंस एड्रेस, किस सूबे से आप अप्लाई कर रहे हैं, आप आके उसका इंतखाब करें। किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, किस तहसील से अप्लाई कर रहे हैं। नियरेस्ट अगर आपका यहाँ पे तहसील जो है उसका सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं होता तो उसको आप टाइप कर लें। और अगर जैसे मैं गुजरांवाला से, आप गुजरांवाला टाइप कर लें। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखें। आपको यहाँ पे सेम अगर वही एक एड्रेस है उसको डिटेल वाइज ऐसे मेंशन करें। और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आके जो ये आपके पास कैप्चा है इसको साइन अप कर लें। आपको याद रखें ईमेल के ज़रिए एक मेल रिसीव होगी जिस पे आपको सारी डिटेल्स बताई जाएंगी कि अगर आपने इसके लिए फ़ॉर्म के लिए जो अप्लाई कर रही हैं, पहले आपको ये फ़ॉर्म पे एक एसएमएस रिसीव होगा ईमेल पे। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर बैक टू होम पे आप आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जब आपके यहाँ पे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था, पासवर्ड देना है और नीचे आने के बाद ये जो कैप्चा होगा इसको आपने लिख के इसको लॉगिन कर लेना है। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। अच्छा, जब आप ये फॉर्म को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आपको इसके लिए डिटेल्स आ जाती हैं। चूँकि मैं फॉर्म को फिलअप कर चुका हूँ, मैं वापस आके इसकी डिटेल्स आपको चेक करवा देता हूँ। एप्लीकेंट में आके सबसे पहले आपको क्या डिटेल्स मेंशन करनी है, इस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है। आपको ये अपने बिहाफ पे आपने ये फॉर्म ले रहे हैं, बैंक से लीज से ले रहे हैं, बैंक का इंतखाब आपने करना है। इंडिविजुअल, आप सैलरी पर्सन हैं, स्टूडेंट हैं, कोई बिज़नेस करते हैं। आपने यहाँ पे आने के बाद सिंगल हैं, शादीशुदा हैं। नीचे आने के बाद आपने अपनी आके डिटेल्स मेंशन करनी है। कंपनी की डिटेल्स, जो आपको बाइक चाहिए उसका मॉडल, प्राइस, आपको यहाँ पे आने के बाद कितना लोन चाहिए, आप इसको आके डाउनलोड कैलकुलेट कर सकते हैं। डाउनलोड लोन कैलकुलेट को क्लिक करेंगे यहाँ पे बैंक का इंतखाब करने के बाद। और यहाँ पे सेशन डी में इनकम डिटेल्स आपको देनी है। अपने घर का इलेक्ट्रिकल जो बिजली का बिल है, आपको मंथली एवरेज कितने यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और आपको मंथली एजुकेशन एक्सपेंस आपके कितने हैं मंथली, अगर आपकी सैलरी कितनी आती है। रेफरेंस अगर आपको देना चाहें, उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आप इसको नेक्स्ट के पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी डिटेल्स को मेंशन करना है, जिसमें आपने सबसे पहले नंबर पे अपनी मौजूदा तस्वीर, पासपोर्ट साइड आईडी कार्ड का फ्रंट साइड, आईडी कार्ड का बैक साइड, अपने घर का बिजली का बिल आप अपलोड करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ये चूँकि मैंने ये चीज़ें कुछ एग्जांपल के तौर पे अपलोड की हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ बता दें कि बाकी तो आपकी सारी तस्वीरें जेपीजी में अपलोड हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी आखिरी फ़ाइल है ये आपकी पीडीएफ में ही अपलोड होगी। नेक्स्ट के बटन पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे डिक्लेरेशंस में सारी डिटेल्स लिखी हुई आ गई हैं। आप इसको यस कर देंगे तब सबमिट करेंगे। याद रखें, डिटेल्स भेजने से पहले आपने सारी वेरिफिकेशन कर लेनी है कि आपने जो सारा रिकॉर्ड लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। कोई भी आपकी अगर फ़ाइल में एडिटिंग होनी है उसको पढ़ लें, समझ लें, फिर करें, क्योंकि आपका ख़त्मी समझा जाएगा। और अगर आप कोई ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते तो आपके लिए ये मसला दरपेश हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये स्पेशली तौर पे इस प्रोग्राम के मतलब कहा गया है कि आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करते वक्त अपनी सारी चीज़ों को सही तरीके से मेंशन करके सबमिट करना है। ये पीएम इलेक्ट्रिकल बाइक रक्षा लोडर स्कीम में अप्लाई करने का तरीका, अगर आपको इसमें अप्लाई किया तक सर्विस चाहिए तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। 0309
001982 या 034274674134 के ज़रिए। इस तरह की मज़ीद आपको गवर्नमेंट स्कीम की अपडेट की तफसीलात की डिटेल्स से सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलें सेज ऑफ सिटी वेबसाइट वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की तफसीलात की डिटेल्स से सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जा सके। अल्लाह हाफिज़।